और ये भी बताएगा कि इंग्लैंड में अगर उनकी तदफीन का इंतजाम किया जाता है तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक सब तो पहले ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है किसी भी अहले खाना के लिए। जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियाँ, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई दुख की बात है। बाकी रही कानूनी हवाले से बात, तो ये जो अगर वो लाहौर में ला के तदफीन करना चाहते हैं तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, दैट इज़ द रेलेवेंट अथॉरिटी जिसको वो अप्लाई करेंगे, और होम सेक्रेटरी जो है वो उनको अलाउ कर सकता है विद इज ओन आर्डर के वो जाके नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। 2 दिन की 3 दिन की उनको पैरोल भी दी जा सकती है, और उनको उनकी फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम दिया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है दैट इज़ फुली कॉम्पिटेंट टू पास सच आर्डर। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो बाकी अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, अगर वहाँ तस्लीम करना चाहें, तो उस हवाले से उन्हें कोर्ट से ही रिज्यू करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो फेडरल गवर्नमेंट जो है दैट इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के वो इस पे इजाज़त दें उनको। इसलिए दीज आर दी रेलेवेंट फोरम्स फॉर ऑल दिस। एहसन मोहन सर, ये बताइएगा कि अडियाला जेल में है तो ये किस तरह से किया जा सकता है कि नून लीग क्या करे? शहबाज शरीफ या कौन होगा जिसके थ्रू ये काम करवाया जाएगा? वकील जो है वो किस तरह से जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और उन्हें जो है अडियाला जेल से बाहर निकाला जाएगा ताकि वो आखिरी रसूमात में शामिल हो सकें? वो कोई भी उनका अजीज उनके बिहाफ पे, कोई उनका वकील जो है उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकता है होम डिपार्टमेंट को, और होम डिपार्टमेंट उस पर आर्डर पास करेगा। वो मियां शहबाज शरीफ हो या उनका कोई अदरवाइज काउंसिल हो, वकील हो, एनीबॉडी कैन अपीयर ऑन हिज बिहाफ एज ए अटॉर्नी। इसलिए कोई उसमें कानून में ऐसी मुमानियत नहीं है कि उसके लिए उनको पर्सनली पेश होना चाहिए। उनका बस वकालतनामा जो है दैट इज सफिशिएंट। उनकी तरफ से वकालतनामा ना हो तो वो अपनी जेल अथॉरिटीज को कह दे, तो जेल अथॉरिटीज वहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है वो इटसेल्फ उसको मूव कर सकता है। उसके लिए किसी वकील की, किसी शहबाज शरीफ की, किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। एहसन मोहन साहब, ये भी बताएगा इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है? प्रोसेस में आधा घंटा भी लग सकता है, घंटे में भी। वहाँ से उन्होंने फैक्स ही करना होता है होम डिपार्टमेंट को। उनका जो ऑफिशियल नंबर है वो ये आधे घंटे की बात है। इस पे कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। एहसन मोहन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानूनदान भी हैं, जबकि उनका पाकिस्तान बार से ताल्लुक भी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको बताते चले एक बार फिर कि बेगम कुलसूम नवाज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं, जबकि आपको बताएं कि बेगम कुलसूम नवाज 1950 में लाहौर में पैदा हुई। बेगम कुलसूम नवाज की 1971 में नवाज शरीफ के साथ शादी हुई थी। बेगम कुलसूम नवाज ने FC कॉलेज लाहौर से BA किया, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA भी किया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं। अफसोसनाक खबर है, बेगम कुलसूम नवाज लंदन के हार्ले स्प्लिट क्लिनिक में जेर इलाज थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर जांवर ना हो सकी। बेगम कुलसूम नवाज 3 बार खातून अव्वल भी रही हैं। शहबाज शरीफ ने कुलसूम नवाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा, शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है, और नवाज शरीफ मरियम नवाज को इत्तला कर दी गई है। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल का सुनकर दोनों आबदीदा हो गए। शहबाज शरीफ मैयत लेने के लिए लंदन जाएंगे। मरहुमा की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। आपको बताते चले बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से शदीद गमो दुख का इजहार भी किया जा रहा है, और उनका कहना है कि इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। अरसा दराज से तवील अलालत में थी बेगम कुलसूम नवाज। कैंसर के मर्ज में